A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Assalamu alaikum, my dear students. So today we will discuss the third colligative property, which is depression in freezing point. Depression in freezing point. सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज़ फ्रीजिंग पॉइंट। फ्रीजिंग पॉइंट किस चीज़ का नाम है, फ्रीजिंग पॉइंट किसे कहते हैं। फ्रीजिंग पॉइंट इज दैट टेम्परेचर। फ्रीजिंग पॉइंट इज दैट टेम्परेचर, ये वो टेम्परेचर होता है एट विच, जिस पे फ्रीजिंग पॉइंट इज दैट टेम्परेचर एट विच द वेपर pressure of the solid and liquid forms of a substance। यानी कोई सब्सटेंस अगर हम लेंगे तो किसी सब्सटेंस के दो फॉर्म्स हो सकते हैं, सॉलिड फॉर्म और लिक्विड फॉर्म। फॉर एग्जांपल वाटर में हम जब वाटर की बात करेंगे तो वाटर में लिक्विड फॉर्म भी है और सॉलिड फॉर्म भी है। तो फ्रीजिंग पॉइंट वो टेम्परेचर है जिस पे वेपर प्रेशर ऑफ द सॉलिड एंड लिक्विड फॉर्म ऑफ ए सब्सटेंस सेम होगा। द वेपर प्रेशर of the solid and the liquid form of substance is same, or in equilibrium। so this is our freezing point। इसको हम डेल्टा टी एफ से डिनोट करते हैं। दिस इज द depression in freezing point। no, this is not depression in freezing, this is freezing point। तो depression in freezing point क्या है? it is a colligative property। इसको अंडरस्टैंड करने के लिए तो हमें एक हम यहाँ पर एक डायग्राम बनाएंगे। दिस इज ये ग्राफ बनाएंगे हम। यहाँ से हम टेम्परेचर लेंगे तो दिस साइड वी विल टेक वेपर प्रेशर, टेम्परेचर और वेपर प्रेशर। हमने एक सॉल्वेंट लाया, लिक्विड सॉल्वेंट। दिस इज द प्योर सॉल्वेंट, ये हमारा प्योर सॉल्वेंट है A। this is our pure solvent A, and अगर हम इस सॉल्वेंट को कूल करेंगे, यानी इसका टेम्परेचर हम डिक्रीज करेंगे, इट विल फॉलो दिस कर्व। ऐसे ये इसका वेपर प्रेशर जो है कम होता जाएगा। जितना हम इसका टेम्परेचर कम करेंगे उतना उसका वेपर प्रेशर कम होता जाएगा, बिकॉज वेपर प्रेशर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। तो इस तरह ये इसका वेपर प्रेशर जो है कम होता जाएगा until it reach there। जब ये यहाँ पहुँचा तो इस पॉइंट पर इसको सॉलिड बनना शुरू हो जाएगा। इसको क्या बनना शुरू हो जाएगा? सॉलिड। तो इसको अगर हम बी लिखेंगे
तो इस पॉइंट बी को, यानी इस पॉइंट पर जो वेपर प्रेशर लिक्विड फॉर्म और सॉलिड फॉर्म का इक्वल हो गया, क्योंकि यहाँ से इसको सॉलिड बनना शुरू हो गया। दैट मीन्स जो ये वेपर प्रेशर है, दिस वेपर प्रेशर, ये सॉलिड फॉर्म और लिक्विड फॉर्म दोनों का एक है, दोनों का एक है। तो दिस पॉइंट यानी दिस टेम्परेचर, जिस टेम्परेचर पर ये पॉइंट आता है, दिस टेम्परेचर, this temperature is called as freezing point of pure solvent, freezing point of pure solvent। मान लीजिए इस टेम्परेचर को हम नाम रखेंगे T0F, दिस इज द टेम्परेचर T0F। This is the freezing point of pure solvent। अब जब हम इस सॉल्वेंट में नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करते हैं तो उससे नेचुरली सॉल्यूशन बनता है। दिस इज द कर्व ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन ये हमने नीचे क्यों रखा, क्योंकि जब हम सॉल्वेंट में नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करते हैं तो उसका वेपर प्रेशर कम हो जाता है। दैट इज़ वाई कि ये जो सॉल्यूशन कर्व जो है वो हमने सॉल्वेंट कर्व के नीचे रखी। इसको अगर हम कूलिंग करेंगे तो इट विल फॉलो दिस पाथ, ऐसे ऐसे फॉलो करेगी। एक बात मैं यहाँ कहना भूल गया कि यहाँ पर जो प्योर सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट है, अगर हम इसको और टेम्परेचर कम करेंगे तो ये और सॉल्डिफाई होता जाएगा और इट विल फॉलो दिस कर्व। ये इस कर्व के साथ इसका वेपर प्रेशर जो है वो कम होता जाएगा। मगर फ्रीजिंग पॉइंट इसका ये है, क्योंकि इसी पॉइंट पर इसका जो वाटर जो है वो सॉल्डिफाई होता है इस पॉइंट पर। तो मज़ीद उसको टेम्परेचर कम करने से इसका वेपर प्रेशर कम होता जाएगा और ये कर्व फॉलो करेगा। तो जब हम इसको नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करते हैं तो इट फॉलो दिस कर्व कूलिंग। तो जब हमने इसको नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड किया तो इसका कर्व हमने इसके कर्व के नीचे रखा, क्योंकि नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करने से वेपर प्रेशर कम हो जाता है। रिलेटिव लवरिंग इन वेपर प्रेशर ये हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, RLVP, रिलेटिव लवरिंग इन वेपर प्रेशर। जब हम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करते हैं सॉल्वेंट में तो उसका वेपर प्रेशर कम हो जाता है। तो दिस इज द सॉल्यूशन कर्व, ये सॉल्यूशन कर्व है, इसका वेपर प्रेशर सॉल्वेंट कर्व से नीचे है। तो जब हम इसको कूलिंग करते हैं तो इट फॉलोज दिस पाथ, ऐसे 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 ये यहाँ इसके साथ ये तो और जाएगी नीचे। नाउ दिस इज द शाबाश, ये क्या, यहाँ से जो सॉल्यूशन का सॉलिडिफाई शुरू हो जाता है। तो यहाँ से इसका जो है सॉलिड फेज शुरू हो जाता है, यानी जो हमने अभी इस सॉल्वेंट में सॉल्यूट ऐड किया उसका वेपर प्रेशर ऑलरेडी कम था। तो उसको जब हमने टेम्परेचर कम किया तो टेम्परेचर कम करने के साथ साथ इसका वेपर प्रेशर भी कम हुआ अनटिल इट रीच देयर। तो जब ये सॉल्यूशन करो यहाँ पहुँची तो इस पॉइंट पर ये सॉलिडिफाई होती है। दैट इज़ इस पॉइंट पर इस सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर इस सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर इसके सॉलिड फॉर्म के बराबर हो जाता है। दैट इज दिस पॉइंट इज द
freezing point of solution. This is the freezing point of solution. तो इसको हम यहाँ देखेंगे, फॉर एग्जाम्पल इसका हम नाम यहाँ रखेंगे TF। सो यहाँ ये बात साफ जाहिर है कि ये जो फ्रीजिंग पॉइंट जो है सॉल्यूट के ऐड करने से ये डिक्रीज हो जाता है T0F से TF तक, क्या टेम्परेचर डिक्रीज। दिस इज नोन एज डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। इसी को डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट कहते हैं। एक मतलब फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ, यहाँ पर मैंने एक ग्राफ लिया, इस ग्राफ में इस साइड मैंने टेम्परेचर लिया और इस साइड मैंने वेपर प्रेशर लिया। प्योर सॉल्वेंट जब मैंने लाया, दिस वाज और प्योर सॉल्वेंट, ये इसका वेपर प्रेशर था। जब हमने पहले लिया सॉल्वेंट, दिस वाज द वेपर प्रेशर। तो हमने उसको कूलिंग की, हमने सॉल्वेंट को कूलिंग की। जब हमने कूलिंग की तो उसका वेपर प्रेशर कम होता गया, बिकॉज वेपर प्रेशर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। जितना टेम्परेचर हम कम करेंगे उतना ही वेपर प्रेशर कम होता जाएगा। तो यहाँ हमने कूलिंग की और वेपर प्रेशर भी कम हुआ, अनटिल जब हम यहाँ बी पर पहुँचे। तो बी पर इसको जो ये सॉल्वेंट है इसका सॉलिडिफाई शुरू हुआ, इसको सॉलिड फॉर्म में ये तब्दील हुआ इस पॉइंट पर, बी पॉइंट पर। तो नेचुरली दिस पॉइंट इज़ द फ्रीजिंग पॉइंट, क्योंकि इस पॉइंट पर वेपर प्रेशर ऑफ द सॉलिड एंड द लिक्विड फेज सेम होगा। सॉलिड और लिक्विड फेज का वेपर प्रेशर इस पॉइंट पर सेम होगा, दैट्स वाई इट इज़ द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्वेंट। तो अब हमने इस सॉल्वेंट में नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड किया। नॉन वोलेटाइल सोल्यूट का कर्व इससे थोड़ा नीचे आ जाता है, डी। क्यों नीचे आ जाता है? क्योंकि हमने इसको नॉन वोलेटाइल सोल्यूट जब ऐड किया तो इसका वेपर प्रेशर डिक्रीज हुआ, रिलेटिव लॉवरिंग इन वेपर प्रेशर। दिस इज़ द कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो ये इसकी कर्व इसके नीचे आ जाएगी। तो इसको भी जब हमने कूलिंग किया, दिस फॉलोज दिस पाथ। जब ये इस पॉइंट पर पहुंचा, इस पॉइंट को अगर हम ई नाम लिखेंगे, at point E, the solid form and the liquid form of the solution have the same vapor pressure, that is this point, this TF is the freezing point of solution। ये solution का freezing point है। तो naturally the difference between T0F and TF is the depression in freezing point। We denote depression in freezing point as del TF. Del TF. It comes out to be equal to T0F minus TF. T0F minus TF. It has been experimentally found that the depression in freezing point depends on the concentration of the solute in a solution। तो इसकी रिलेशन क्या है? ये मोलैलिटी पर डिपेंड करता है। यानी ऐसे डेल टी एफ इज इक्वल टू के एफ इंटू एम स्मॉल एम, मोलैलिटी। दिस इज एक्सपेरिमेंटली फाउंड। वह के एफ जो है ये कांस्टेंट है, इट इज नोन एज मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट। के एफ इज इक्वल टू मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट। इसको हम क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट भी कहते हैं, क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। अगर हम ये इसको डिफाइन करना पड़ेगा, मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट अगर इस इक्वेशन में m को 1 के बराबर लिखेंगे, m को
1 के बराबर अगर हम लिखेंगे, इफ मोलैलिटी इज इक्वल टू 1, then molar depression constant may be defined as the depression in freezing point when the molality of the solution is unity. कैसे हम डिफाइन करते हैं इसको? जब m a के बराबर आएगा then kf is equal to del tf. If m is equal to 1, then kf is equal to del tf. Now molar depression constant may be defined as depression in freezing point. ये depression in freezing point है. Depression in freezing point when the molality of the solution is unity. बस. Now molar depression constant may be defined as molar depression constant may be defined as, इसको हम डिफाइन कर सकते हैं, defined as depression in freezing point, depression in freezing point when the molality, जब हमारी molality of a solution is unity. यूनिटी का मतलब क्या हो गया? मोलैलिटी यूनिटी, 1 मोल ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व्ड इन 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट. इसी को कहते हैं मोलैलिटी का यूनिटी होना. मोलैलिटी का यूनिटी होने का मतलब क्या है? दैट इज 1 मोल ऑफ सोल्यूट इज डिसॉल्व्ड इन 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट. 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट. ये याद रखना है कि मोलैलिटी यूनिटी का क्या मतलब है. तो इसका यूनिट्स, KF का यूनिट्स क्या हमें निकलेंगे? व्हाट विल बी द यूनिट्स ऑफ KF? तो यहाँ पर हम KF का यूनिट निकाल सकते हैं. यहाँ पर ऐसे यहाँ पर हमें KF किसके बराबर आएगा? KF इज इक्वल टू डेल TF डिवाइड बाय M. डेल T यानी टेम्परेचर के यूनिट्स केल्विन, इट इज केल्विन. मोलैलिटी का यूनिट मोल्स पर केजी, विच इज इक्वल टू केल्विन, ये ऊपर आ जाएगा, केल्विन किलोग्राम पर मोल. केल्विन किलोग्राम पर मोल. दिस इज द यूनिट ऑफ मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट. मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट का यूनिट केल्विन किलोग्राम पर मोल. दिस इज SI यूनिट और KF इज इक्वल टू केल्विन किलोग्राम पर मोल. तो this was all about our third colligative property. So tomorrow we will discuss inshallah the fourth colligative property, that is osmotic pressure.